अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर वाला में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं सैफुल इस्लाम। नाजरीन, बॉलीवुड हो या लॉलीवुड, फिल्म नगरी एक अलग ही दुनिया है जहां किरदारों में रंग भरने वाले और स्क्रीन पर जलवा दिखाने वाले अक्सर अपने अंदर से खाली होते हैं। शायद पर्दे पर खुद को देखकर वो खुद भी हैरान होते हों। फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े नामों में से कई ऐसे भी हैं जो अपने माजी को याद भी नहीं करना चाहते। वक्त, हालात और रवैयों ने उन्हें अंदर से तोड़ फोड़ दिया होता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही अदाकारा की जिंदगी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाज़रीन, फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली 69 साल अदाकारा रेखा इस उम्र में भी तन्हा जिंदगी गुजार रही है। एक वक्त था जब फिल्मों में उनकी मौजूदगी कामयाबी की अलामत हुआ करती थी। जब वो सिल्वर स्क्रीन पर नजर आती थी तो नौजवान तालियां और सीटियां बजाया करते थे। वो एक ऐसी फिल्मी शख्सियत हैं जो आज भी किसी न किसी हवाले से खबरों में रहती हैं। रेखा की जिंदगी बेशुमार उतार चढ़ाव से भरी हुई है। हिंदुस्तानी सिनेमा की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार की जाने वाली रेखा को जहां उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए याद किया जाता है, वहीं उनकी पुरअसरारियत भी उनकी जाजिब नजर शख्सियत का हिस्सा रही है। रेखा की पैदाइश 10 अक्टूबर 1954 को तमिलनाडु के शहर मद्रास में हुई। उनका हकीकी नाम भानु रेखा गणेशन है और उनके वालिद तमिल अदाकार जेमिनी गणेशन और वालिदा तेलुगु अदाकारा पुष्पा वेली हैं। रेखा के माँ बाप की शादी एक नाकाम शादी साबित हुई और रेखा के वालिद अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर कर चले गए। यूं रेखा का बचपन बाप की शफकत और मोहब्बत से महरूम रहा। रेखा ने बचपन ही से फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम का आगाज कर दिया था। तेलुगु फिल्मों से अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाली रेखा को कामयाबी हासिल करने के लिए काफी जिद्दोजहद करना पड़ी। माजी में दिए गए एक इंटरव्यू में रेखा ने इंकशाफ किया था कि उन्हें अदाकारी करने का कोई शौक नहीं था, बल्कि वो तो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मुआशी हालात और वालिदा की जबरदस्ती ने उन्हें अदाकारा बना दिया। रेखा ने अपने कैरियर का आगाज महज 11 बरस की उम्र में तमिल फिल्मों से किया था और फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखे, जहां उन्होंने यश चोपड़ा जैसे डायरेक्टर्स की फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे बखेरे। रेखा ने 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म सावन भादों से बॉलीवुड में कदम रखा था। रेखा की पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, जिसके बाद रेखा रातों रात स्टार बन गई और जल्द ही फिल्मी दुनिया पर राज करने लगी। साल 1976 में रेखा ने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दो अनजाने में काम किया और फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद ये जोड़ी नटवरलाल, खून पसीना और बहुत सी फिल्मों में एक साथ नजर आई। साल 1978 में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर ने रेखा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दी और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। रेखा की जोड़ी अदाकार अमिताभ बच्चन के साथ बेहद पसंद की गई। रेखा की कामयाब फिल्मों में सावन भादो, रामपुर का लक्ष्मण, गोरा काला, कहानी, किस्मत की, सिलसिला, प्यार की जीत, फूल बने अंगारे, मुकद्दर का सिकंदर, जुबैदा और कोई मिल गया वगैरह शामिल हैं, जिन्हें बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। यूं तो रेखा ने मुतअद्दिद कामयाब हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1981 में उन्होंने फिल्म उमराव जान में तवाइफ का किरदार अदा किया और इस किरदार को नाकाबिले फरामोश बना दिया। रेखा ने इस फिल्म में अदाकारी के लिए बाकायदा उर्दू जबान सीखी और ये फिल्म उनकी जिंदगी में बहुत अहम साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उनकी कामयाबी आसमान छूने लगी थी। अदाकारा रेखा साउथ से बॉलीवुड में आई और आके छा गई, लेकिन फिर भी उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेखा की पेशावराना जिंदगी जितनी कामयाब रही, अपनी जाती जिंदगी में उन्हें उतनी ही तकलीफों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी फिल्मों से बहुत मद्दाह बनाए, लेकिन उनकी मोहब्बत की कहानियां आज भी बॉलीवुड की सबसे मशहूर कहानियां हैं। रेखा का नाम बॉलीवुड के कई अदाकारों के साथ जोड़ा गया। अमिताभ बच्चन पहले अदाकार नहीं है जिनका नाम रेखा के साथ जोड़ा गया हो। रेखा का नाम सबसे पहले जितेंद्र के साथ जोड़ा गया। अगर मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो जितेंद्र पहले से शादीशुदा थे, इसलिए ये रिश्ता देर पर साबित नहीं हो सका। इसके बाद अदाकार किरण कुमार, जो बॉलीवुड के मशहूर विलन जीवन कुमार के बेटे हैं, उनके साथ भी रेखा का रिश्ता कुछ अरसे तक रहा। करण कुमार और रेखा के दरमियान रिश्ता टूटने की वजह बकौल रेखा जी अदाकार का मम्मा बॉय होना था। रेखा ने कई साल पहले एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि करण कुमार एक मम्मा बॉय हैं, माँ के हाथ से दूध का गिलास लेना होता है उन्हें, मुझे उनका ये फर्मा बरदाराना रवैया पसंद नहीं आया। कहा जाता है कि करण कुमार को रेखा का मम्मा बॉय कहना अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से दोनों ने रास्ते जुदा कर लिए थे। इसके बाद रेखा का नाम लेजेंड अदाकार विनोद मेहरा के साथ भी जोड़ा गया। दोनों काफी अरसे तक एक दूसरे से मिलते रहे। भारतीय वेबसाइट के मुताबिक एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया कि विनोद मेहरा की मां ने उन्हें जूते से मारने की कोशिश भी की। जब विनोद मेहरा के साथ उनकी शादी की अफवाहें गर्म थी, सीमी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में रेखा ने
विनोद मेहरा के साथ अपनी शादी की खबरों की तरदीद करते हुए इस खबर को गलत बताया था। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का अफेयर काफी सुर्खियों में रहा। दोनों को पहली बार दो अनजाने के सेट पर देखा गया था। रेखा खुलेआम अमिताभ के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी। यहां भी अगर मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन कर लिया जाए तो जब अमिताभ और रेखा की शादी की अफवाहें फैलने लगी तो जया बच्चन ने अमिताभ को रेखा के साथ काम करने से रोक दिया था। रेखा जब नीतू कपूर और ऋषि कपूर की शादी में सिंदूर लगाकर पहुंची तो सबकी नजरें उन पर ठहर गई थी। एक तकरीब में जब उनसे पूछा गया कि आपकी मांग में सिंदूर क्यों है, तो उस पर रेखा ने कहा, मैं जिस शहर से आती हूँ वहां सिंदूर लगाना फैशन है और मुझे ये पसंद है, इसलिए मैं इसे लगाती हूँ। इसके बाद रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन का शिकार थे। इसी वजह से रेखा ने खुद को मुकेश से दूर करने का फैसला किया था। इसके बावजूद भी मुकेश की खुदकुशी के वक्त रेखा लंदन में थी और मुकेश ने अपने खत में अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ही ठहराया था। मगर आज भी भारतीय मीडिया कहीं ना कहीं रेखा को मुकेश अग्रवाल की मौत का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है। मीडिया ने तो यहां तक कहा कि उनकी कुंडली में शादीशुदा होना है ही नहीं, या वो मांगलिक है, यानी जो भी उनसे शादी करेगा वो मर जाएगा। विनोद मेहरा और अमिताभ के अलावा उनका नाम नवीन, निश्चल, विश्वजीत, शत्रुघ्न सिन्हा, संजय दत्त और अक्षय कुमार तक के साथ भी जोड़ा गया। मगर इसमें कितनी हकीकत है ये खुदा जानता है या रेखा खुद। 2003 में इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर रेखा को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2010 में आला तरीन शहरी एजाज पद्मश्री से भी नवाजा गया। बॉलीवुड फिल्म नगरी में अपनी अदाकाराना सलाहियतों की जौहर दिखाने वाली रेखा अब तक 180 से ज्यादा फिल्मों में कई लाजवाब किरदार निभा चुकी हैं। नाजरीन, रेखा की पुरस्कार शख्सियत की कितनी परतें हैं ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। रेखा आज भी जब तकरीबात में शिरकत करती हैं तो उनकी मांग में सिंदूर होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो किसके नाम का होता है। नाजरीन, ये थी फिल्म स्टार रेखा की जिंदगी की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय दें और मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।